हमारी क्रीम है सबसे बेहतर, ये बनाए आपको गोरा सिर्फ 2 हफ्तों में। तो इस्तेमाल कीजिए हमारी क्रीम और पाएं गजब का गोरापन। माँ जरा देखो ना, ये मार्केट में नई क्रीम आई है, अब लगता है इससे काम बन जाएगा। फिर वही बात, कहाँ तू इन चक्करों में पड़ रही है। इन चक्करों में ना पड़ू तो और क्या करूँ माँ, तुम ही बताओ, इस काले रंग के साथ मैं कहाँ जाऊं। तू ऐसे दिल छोटा क्यों करती है शामिली। तो और मैं क्या करूँ माँ, मेरे रंग की वजह से कोई लड़का मुझे पसंद नहीं करता, कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता। अरे तू भरोसा रख, दुनिया में कितने सारे काले लोग हैं, तो उनकी शादी नहीं होती क्या। तू देखना, भगवान ने तेरे लिए भी कोई ना कोई तो बनाया होगा, जो एक दिन आएगा और तुझे अपनी पलकों पर बिठाकर अपने साथ ले जाएगा। पर कब माँ, अब तक कम से कम 20 लड़के मुझे देखने आ चुके हैं, पर मेरा काला रंग देखते ही वो उल्टे पांव लौट जाते हैं। इस काले रंग के आगे उन्हें मेरे कोई गुण नजर क्यों नहीं आते माँ, बताओ, बोलो ना माँ। तू भरोसा रख मेरी बच्ची, एक दिन सब अच्छा होगा। इतना कहकर शामली की माँ ने उसे गले से लगा लिया। शामली एक छोटे से शहर में अपनी माँ सरला के साथ रहती थी। शामली का रंग बहुत ही काला था और इसी वजह से उसे बचपन से ही सब लोग चिढ़ाते थे। कोई उसे डामर कहता था तो कोई कौवा। शामली ने पूरी मेहनत से पढ़ाई लिखाई की, वो घर के कामों में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन सच यही था कि शामली के हर गुण पर उसका काला रंग भारी पड़ जाता था। फिर एक दिन, माँ अब बस बहुत हो गया, मैं इसे नहीं जी सकती, मैं अब नहीं जीना चाहती। अरे ये कैसी बातें कर रही है पगली, ऐसा कौन बोलता है भला। अरे कुछ बता तो सही, आखिर हुआ क्या है। तू तो सब्जी लेने गई थी ना। हाँ माँ, और वहाँ एक आदमी से मेरी बहस हो गई। अरे पर किस बात पर बहस हो गई, पूरी बात बता मुझे। माँ मैं जहाँ से जा रही थी उस रास्ते पर बहुत सारा कीचड़ पड़ा हुआ था, तभी एक लड़का वहाँ पर बहुत तेजी से बाइक लेकर आया और ये देखो, उसकी बाइक से सारा कीचड़ उछलकर मेरे कपड़ों पर लग गया। मैंने उसे रोक कर डांटा तो पता है उसने क्या कहा मुझसे। क्या बोला वो? उसने मुझसे कहा कि चिंता मत करो, ये कीचड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि असल में वो कीचड़ मेरे सामने तो गोरा ही है। उसकी इस वाहियात बात पर सब लोग हंसने लगे, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सब मुझे देख देख कर हंस रहे थे। सरला समझ गई थी कि आज शामली के दिल को गहरी चोट लगी है। उसने शामली को बहुत समझाया, पर आज शामली कुछ भी समझने और सुनने को तैयार नहीं थी और फिर रोते रोते शामली की आंख लग गई। सोते हुए शामली को सपने में अपनी दादी दिखाई दी। दादी आप मुझसे मिलने आई हो? हाँ, मैं अपनी सोनपरी से मिलने आई हूँ। काहे की सोनपरी दादी? अरे क्या हो गया, मेरी बच्ची इतने गुस्से में क्यों है? दादी अच्छा ही हुआ जो आप ये दुनिया छोड़कर चली गई। आपको पता है सच में बहुत बुरी है ये दुनिया। हाँ, मैं सब जानती हूँ। आज तेरे साथ जो कुछ हुआ वो भी मुझे पता है, पर तू ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती मेरी बच्ची। दादी आपकी तो शादी हो गई थी ना, माँ की शादी भी हो गई, लेकिन मेरा कुछ नहीं होने वाला। लगता है कि मेरे इस काले रंग की वजह से मेरी कभी शादी नहीं होगी। अरे नहीं पगली, तू देखना, तेरे सपनों का राजकुमार एक दिन जरूर आएगा। और आखिर कब आएगा वो? कभी नहीं आएगा, मुझे पता है। थोड़ा वक्त लगेगा, पर वो जरूर आएगा। और तब तक क्या मैं ऐसी दुनिया भर के ताने सुनती रहूं? इससे बढ़िया तो यह है कि या तो मैं मर जाऊं या फिर मैं खुद को बदल डालूं, किसी भी तरह से सबको धोखा दे सकूं, किसी को पता न चले कि मेरा असली रंग क्या है। धोखा देना या झूठ बोलना आसान है, पर उसके सहारे रिश्ता बनाना या आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल। हाँ तो ठीक है ना, कहाँ आगे बढ़ रही हूँ मैं दादी, मुझे आपकी बहुत याद आती है, मैं आपके पास आ रही हूँ। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा वैसा कुछ करने के बारे में सोचना भी मत। अच्छा सुन, अगर यही तेरी जिद है तो मेरी बात ध्यान से सुन। नीचे मेरे कमरे में मेरा एक पुराना संदूक पड़ा है, उसमें कुछ है तेरे लिए, जा जल्दी से लेकर आ उसे। दादी के इतना कहते ही शामली की नींद टूट गई, लेकिन उसके सपने में जो कुछ हुआ उसे वो सब अच्छे से याद था। वो फौरन अपनी दादी के कमरे में गई और वहां रखे उनके पुराने संदूक को खोला।
संदूक के अंदर देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि उस संदूक के अंदर एक बिल्कुल नया और बहुत ही खूबसूरत लहंगा रखा हुआ था। कमाल की बात थी कि उस लहंगे पर ना तो कोई दाग था और ना कोई धूल। हैरान शामली ने फौरन उस लहंगे को पहन लिया और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। शामली का रंग एकदम गोरा हो गया। अब वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और तभी शामली, शामली कहाँ है बेटा? चल जल्दी से तैयार हो जा। वो तेरे फूफा जी ने जिस रिश्ते के बारे में बताया था ना, वो लोग थोड़ी ही देर में पहुंच रहे हैं। चल जल्दी कर बेटा। ये बात सुनकर शामली बहुत खुश हो गई। उसने तय किया कि इस बार वो उसी जादुई लहंगे को पहनकर लड़के के सामने, लेकिन तभी उसे उसकी दादी की आवाज सुनाई दी। अच्छी तरह सोच ले शामली, ये झूठ और धोखा भारी पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं पता। दादी देख रही हो ना मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ आपके इस जादुई लहंगे में। थोड़ी ही देर बाद लड़के वाले शामली के घर पहुंच गए। लड़का बहुत स्मार्ट था। उसे देखते ही सरला समझ गई कि ये लड़का भी शामली को पसंद नहीं करेगा। लेकिन फिर जैसे ही शामली अपने कमरे से बाहर निकली तो उसे देखकर हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया। शामली एकदम गोरी चिट्टी और बहुत सुंदर दिख रही थी। शामली को ऐसे देखकर सरला भी हैरान थी, पर वो कुछ बोल ही नहीं पाई। थोड़ी देर की बातचीत के बाद ही आकाश शामली को पसंद करके चला गया। आकाश ने जाते जाते शामली को अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया था। शामली भी आकाश को देखते ही उसे अपना दिल दे बैठी थी और फोन पर बातचीत के साथ साथ मुलाकातों का दौर भी चला। आकाश शामली के संस्कारों और विचारों से बहुत प्रभावित था। धीरे धीरे शादी की तारीख भी नजदीक आ गई। लेकिन फिर शादी के ठीक एक दिन पहले, दादी, दादी कहाँ हो आप? क्या हुआ मेरी बच्ची? अब तो तू खुश है ना? कल तेरी शादी है। आकाश जैसा सुंदर लड़का तेरा पति बनने जा रहा है। खुश तो हूँ मैं दादी, पर ये सोचकर डर लग रहा है कि जब उन्हें पता चलेगा कि मेरी सच्चाई कुछ और है तब क्या होगा। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था, झूठ के पांव नहीं होते, इसीलिए वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाता और झूठ की बुनियाद पर कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। अब सब तेरे हाथ में है मेरी बच्ची, जो तुझे ठीक लगता है वो कर। अपनी बात कहकर दादी गायब हो गई। अगले दिन बारात आने वाली थी और चिंता की वजह से शामली की आंखों से नींद गायब थी। बहुत देर तक सोचने के बाद फिर आखिरकार शामली ने आकाश को फोन मिलाया। हेलो। हाँ जी मैडम, बताओ कैसी हो? क्या आप मुझसे भी मिल सकते हैं? क्या अभी? मगर ऐसा क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ जी, वो मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। शामली ने तुरंत वो लहंगा उतार कर वहीं अपने बेड पर छोड़ दिया और दूसरे कपड़े पहनकर आकाश से मिलने पहुंची। जब आकाश बताई हुई जगह पर पहुंचा तो वो शामली का असली रूप और रंग देखकर दंग रह गया। उसने आकाश को सारा सच बता दिया। आकाश चुपचाप वहाँ से चला गया। शामली वहीं घंटों बैठकर रोती रही। अगले दिन शामली के घर में खामोशी थी, क्योंकि शामली ने सरला को भी सारी बात बता दी थी। वो दोनों जानते थे कि अब उनके घर बारात नहीं आने वाली। लेकिन तभी उनके घर के बाहर बैंड बाजे की आवाज सुनाई दी। सरला भागकर बाहर गई तो देखा कि आकाश सेहरा सजाए घोड़ी पर सवार उसके घर की तरफ पूरी बारात लेकर आ रहा था। शामली, देख बेटा, आकाश बारात लेकर आए हैं। आकाश शेरवानी में बहुत सुंदर लग रहा था, जबकि शामली घर के सादे कपड़ों में थी। अरे अब ये क्या? मेरी दुल्हन तैयार नहीं हुई अभी तक? इतना सुनते ही शामली रोने लगी। कल वहाँ से जाने के बाद मैंने अपने दिल से एक सवाल पूछा कि क्या काला रंग होना कोई गुनाह है? और फिर एक सवाल और पूछा मैंने खुद से कि क्या मैंने सिर्फ तुम्हारा गोरा रंग देखकर तुमसे प्यार किया था? और फिर पता है मेरे दिल ने क्या कहा? उसने कहा कि उसमें सिर्फ तुम ही रह सकती हो और उसके लिए तुम्हें खुद को बदलने की या किसी भी तरह के जादू की कोई जरूरत नहीं है। आकाश की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी शामली ने दीवार की तरफ देखा जहाँ उसे अपनी दादी दिखाई दी और वो भी शामली के लिए बहुत खुश थी। शामली अब बहू बनकर आकाश के घर जाने को तैयार हो रही थी, लेकिन इस बार उसके लहंगे में न तो कोई जादू था और न ही शामली को उसकी जरूरत।